नहीं हुई है कोर्ट से। जैसे ही कोर्ट से कोई सूचना प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन कल जो बात हमने कही थी उसका असर हुआ है और 15 अप्रैल को तारीख लग गई अदालत में। यह बात और है कि मैटर ऑन हाई बोर्ड जो होता है वो मैटर ऑन हाई बोर्ड नहीं हुआ है, लेकिन 58 नंबर पर मैटर है। इसका मतलब यह है कि सुनवाई के लिए लिस्टेड है। लोग कयास लगाते हैं कि अगर 50 के ऊपर आपकी नंबरिंग है तो उस स्थिति में उस दिन सुनवाई ऐसा होता है कि मुमकिन नहीं हो पाती है, फिर अगली तारीख मिल जाती है। लेकिन एक बात तो मान करके चलिए, कल जब हमने ये दरखास्त की कि महाराष्ट्र सरकार को और अदालत से, दोनों से ये दरखास्त की कि ये 1 महीने की जो तारीख 24 मार्च के बाद ये 15 अप्रैल को तारीख की की अपेक्षा थी कि 15-16 तारीख को जरूर मिल जाएगी तारीख, तो 15 को तो मिल गई। लेकिन जो 2 ही सप्ताह के लिए था वर्बल ऑर्डर, वो लिखित ऑर्डर में 4 सप्ताह का आ गया। तो स्वीकार तो लिखित ही किया जाएगा, वर्बल का क्या बात क्या है, बाहर कैसे मैसेज आई, जज साहब ने क्या कहा कि 2 सप्ताह के बाद आइए या नहीं आइए, वो अलग विषय है। लेकिन जो लिखित ऑर्डर था वो हुआ कि 2 सप्ताह के 4 सप्ताह के बाद। तो अभी तक इंतजार कीजिए, हो सकता है कि हम दोबारा आपके बीच आएं और हम लगातार संपर्क में हैं मुंबई हाई कोर्ट से अपने वकीलों के साथ। जैसे ही वहां के अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। ऐसा भी नहीं है कि 58 नंबर पर है तो सुनवाई नहीं होती है, 100 नंबर पर होने के बाद भी मुकदमे की सुनवाई हुई है। और ये प्रेरोगेटिव है जज साहब का कि जज साहब क्या चाहते हैं। अगर जज साहब चाहते हैं कि नहीं हमें इस केस को लेना है और आज ही लेना है, तो वो बाकी केस को छोड़ करके किसी केस को ले सकते हैं। और उस प्रायोरिटी में अगर ये मुकदमा है हमारे चीफ जस्टिस की निगाह में, तो पहले भी आ सकता है, वो पहले भी सुन सकते हैं। जो नंबर लगा हुआ है उस तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हिसाब से चलना चाहिए जज को, चलते भी हैं जज। लेकिन ये कोई एकदम से आदेश नहीं है कि नंबर को तोड़ नहीं सकते हैं, नंबर को तोड़ा भी जा सकता है, पहले भी सुनवाई हो सकती है। तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आज उम्मीद है कि एफआईआर दर्ज होने के आदेश हो जाए। क्यों हो जाए? 2 और प्रकरण हम आपके सामने ला रहे हैं। पहला प्रकरण है पटना हाई कोर्ट का। पटना हाई कोर्ट ने 2022 में एक वर्डिक्ट दिया। कदम कुआं पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन गया, एक महिला लेकर के गई और उनके साथ उनके परिजन भी थे। वो कंप्लेन लेकर के जाते हैं कि मेरे साथ 22 लाख का फ्रॉड हो गया है, चीटिंग हो गया है। कदम कुआं पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो वो अदालत पहुंची, सीधे हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में जब दलील हुई कि भाई ये क्या मामला है, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, 10 मिनट के अंदर में और सुप्रीम कोर्ट के उसी ललिता केस का हवाला देते हुए, आप देखते जाइए खेला, सुप्रीम कोर्ट के ललिता केस के 2014 का जो ललिता केस था उसका हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने 10 मिनट के अंदर में कहा कि फौरन से पेस्तर पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट किया कि पहले तो एफआईआर दर्ज करो, और दूसरा, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर दर्ज नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस ललिता केस का हवाला दिया गया और कहा गया कि आपने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। एक तो पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन ऑर्डर किया और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील न करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अलग शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, कहा कि आप 6 दिन के अंदर रिप्लाई फाइल कीजिए। आपने क्यों नहीं एफआईआर किया? देखिए पटना हाई कोर्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस चीटिंग का मामला है, सिर्फ चीटिंग का, 22 लाख के चीटिंग का 2022 का वर्डिक्ट है और 2014 के वर्डिक्ट केस लॉ पर आधारित है, उसी ललिता
के केस के आधार पर वो वर्डिक्ट दे रही है पटना हाई कोर्ट कि 22 लाख के चीटिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, और 6 दिन के अंदर में आप रिप्लाई फाइल कीजिए। 10 मिनट के अंदर में टोटल हियरिंग हो गई, 10 मिनट। अब उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हो गई, पुलिस वालों ने एफआईआर किया और रिप्लाई जो भी है उन्होंने फाइल किया कि भाई हमको जानकारी नहीं थी या जो भी था। अब आप सोच लीजिए, एक चीटिंग के मुकदमे में 22 लाख का ही हो, चाहे 22 रुपया का हो, चाहे 22,000 का हो या 22 करोड़ का, मुकदमा था चीटिंग का, उस पर 10 मिनट में एफआईआर। इसी ललिता केस का हवाला देते हुए श्रीमान नीलेश ओझा जी ने प्ली किया है और 12 महीने से प्ली चल रहा है। प्ली किया है कि कॉग्निजेबल और इंडियन पीनल कोड में, अब तो भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें जो सबसे कठोरतम अपराध है, सबसे कठोर, चीटिंग के मुकाबले गैंगरेप और हत्या, इससे अधिक कठोरतम कोई अपराध ही नहीं हो सकता है। यह सबसे कठोर अपराध जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, उस अपराध, वो तो कॉग्निजेबल होगा ही होगा, उस अपराध के कॉग्निजेंस में पुलिस हिला हवाली कर रही है। और आज मैं आपके सामने पहली बार, और पहली बार इसलिए कि मैं नहीं चाहता था ऐसा करना, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपको याद होगा मेरे नाम की चर्चा हुई है मुंबई हाई कोर्ट में, उसमें एक सुश्री ने मेरा नाम लिया, मैं उनका नाम जानता नहीं हूं क्योंकि वो खामखा उस केस में आ रही थी, बार बार इंटरफेयर कर रही थी। तो उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया, क्यूआई नेटवर्क का जिक्र किया, कहा कि आशुतोष पाठक जो हैं वो जज को बदनाम कर रहे हैं, कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं। तो हालांकि उस वक्त जिनके सामने ये प्ली हुई, जज महोदय ने कहा कि ठीक है, बदनाम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको उससे क्या लेना देना है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा, कोर्ट देखेगा। आज मैं उन जज के प्रति, और मैं साफ नाम ले रहा हूं, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले के प्रति मैं सम्मान करता हूं, मेरा सम्मान है, मैं उन्हें हृदय से सम्मान करता हूं। लेकिन आज मैं एक आरोप लगा रहा हूं, और यह आरोप मैं अपने मन से नहीं लगा, यह आरोप करोड़ों एसएसआर वॉरियर, लाखों दिशा के लिए न्याय पाने की इंतजार में बैठे हुए लोगों की सदिच्छा है। उन्होंने मुझे संदेश कर करके पूछा है कि आशुतोष जी, क्या आपको लग रहा है कि जुडिशरी ठीक व्यवहार कर रही है, ठीक आचरण कर रही है इस मुकदमे में? तो आज मेरा यह आरोप नहीं है, यह आरोप सारे एसएसआर वॉरियर की तरफ से, सारे एसएसआर वॉरियर ने यह आरोप लगाया है, और मैं उन आरोपों को श्रीमान जो अभी भी मुंबई हाई कोर्ट के जज हैं उनके सामने रख रहा हूं। मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, सम्मान पूर्वक आज मैं उनके आरोपों को आपके सामने रख रहा हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले इसे जरूर देखेंगे और सुनेंगे। विनम्रता पूर्वक ये मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में, एक चीटिंग के मामले में पटना हाई कोर्ट ने 10 मिनट में एफआईआर रजिस्टर का ऑर्डर दिया, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग से नोटिस जारी किया और कहा कि रिप्लाई फाइल कीजिए 6 दिन में। चीटिंग का, कॉग्निजेबल ऑफेंस का एक लिमिटेशन है